लाइव कर दिए हैं। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आप देख रहे हैं बीपीएससी टीयर 4 के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। टीचर्स एकेडमी का एक संस्थान है, बीपीएससी टीयर 4 के लिए कक्षाएं आपके लिए आयोजित करवा रहा है। और आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं पूरी टीम के साथ। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में या जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहां पर भी शिक्षक भर्तियों की परीक्षाएं होती हैं, तैयारी करवाई जाती है, उन सब में सबसे अच्छी नौकरी इस समय के आधार पर कम समय में अगर कोई देने वाला राज्य है तो वो बिहार है। बिहार में आपको 1, 2, 3 टीआरई की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा चुकी हैं और चौथी परीक्षा के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। साथियों, आप किसी परीक्षा की तैयारी हेतु आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है, सेमिनार रखा गया है। चलिए उसी पर अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास आज पूरी टीम है और आप सबके फोटोज यहां देख सकते हैं। पूरी टीम आपके साथ आज मुखातिब होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो अभी हाल ही में एक नोटिस अनऑफिशियल जारी किया गया जिसमें सीटें बताई गई कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, तो उन सीटों के सापेक्ष हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है और जिन जिलों से अभी सीटों का ब्यौरा नहीं आया है, जिसकी वजह से कुछ विषयों में सीटें अभी नहीं आई हैं। जैसे अभी इकोनॉमिक्स में सीटें नहीं शो कर रही थी, तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां से अभी तक सीटों का ब्यौरा नहीं मिला है। ज्योग्राफी भी है, ऐसे कई विषय हैं जहां से सीटों का ब्यौरा नहीं प्राप्त हुआ है। तो सीटों का ब्यौरा मिल जाने के बाद सभी विषयों में सीटें आएंगी और जितनी सीटें अभी आपके विषय में दिखा रही हैं उससे 2 से 3 गुने सीटें आएंगी। तो इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं कि हिंदी पीजीटी में आपकी 200 सीटें हैं, तो ये 200 सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगी? तो ये 200 सीटें लगभग 600 सीटों में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी अभी सभी अध्याचन जब आपको मिल जाएंगे तो इन सीटों की संख्या 2 से 3 गुनी बढ़ जाएगी। तो इसको लेकर भी आप चिंतित न हो। अब बात आती है कि अदर स्टेट वाले जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारे लिए तो सीटें कम हो जाएंगी। तो साथियों, यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि यदि आप ये सोच की तैयारी करते हैं कि मुझे 10% में नंबर लाना है, तब थोड़ी समस्या है। आपको तैयारी करनी है कि मुझे रैंक में शामिल होना है। यदि आप रैंक में शामिल होना चाहते हैं, वैसे भी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो रैंक में शामिल होते हैं, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को यही ध्यान में रखना है कि वो ये ना माने कि हमको बिहार में फॉर्म भरा है या बिहार में तैयारी करने जाना है, वो अपने स्टेट में ही परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें टॉपर की रैंक में आना है, उन्हें टॉप 10 में आना है। ये माइंड मेकअप बना के आपको तैयारी करनी है। तो एक कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप पहले से अगर ये सोच लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे एक और भी कहावत है, आप जानते हैं कि आपको तो एक ही सीट लेनी है, तो सीट आपको एक ही लेनी है, लेकिन जो आप मानसिकता रखते हैं कि यार सीट कम है, तैयारी न करूं, सीट कम है, फॉर्म न भरूं। कई बार ऐसा हुआ है कि 1 सीट थी, 2 सीट थी और वो पूरी खाली चली गई। क्यों? क्योंकि किसी ने फॉर्म नहीं भरा। लोग सोच रहे थे यार मेरा तो होगा ही नहीं, मैं क्यों फॉर्म भरूं। तो ये कई धारणाएं थी। बहरहाल, अगर आपका एस्टेट क्लियर है, अगर आपने एस्टेट क्लियर कर लिया है, तो आपके लिए एक बेहतर अवसर है। बीपीएससी टीयर 4 के लिए लग जाइए और तैयारी करिए। क्यों तैयारी करिए? क्योंकि आपको एक बार में पेपर देके सीधा एग्जाम करवा के आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। क्योंकि अब ऐसी कोई वैकेंसी बची नहीं है जिसमें आप केवल एक पेपर देके नौकरी ले ले। आप केवीएस ले लीजिए, एनबीएस ले लीजिए, इमारत लीजिए, एलटी ग्रेड लीजिए, जीआरसी प्रवक्ता लीजिए, तो आपके पास एक अच्छा अवसर है कि आप वन टाइम में ही सीधा फॉर्म भरे हैं, परीक्षा दीजिए और चयन ले लीजिए। ठीक है। तो अगले हमारे साथ बाकी की बातचीत के लिए हिंदी विषय से सुचित सर हैं, जो हिंदी के विषय में पूरी जानकारी आपको देंगे। मैथमेटिक्स के लिए बीएम भारद्वाज सर हैं, इकोनॉमिक्स के लिए ब्रिजेश पांडे सर हैं, बायोलॉजी के लिए सुमन सर हैं, साइंस और केमिस्ट्री के लिए महेश सर हैं। तो ये हमारी टीम है। बाकी टीम के मेंबर्स नहीं आए हैं।
तो उन मेंबर्स के विषय में भी आपको बताऊंगा। जैसे फिजिकल एजुकेशन के सर नहीं आए, फिजिक्स के सर नहीं आए हैं, तो हमारे पास सभी विषयों की जो फैकल्टी है वो है, और आप यहां से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और आपके लिए नया बैच शुरू किया गया है, और इस बैच का नाम क्या है? संकल्प बैच है। संकल्प क्यों है? क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि 2026 में आपको नौकरी हमें दिलवा ही देनी है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यदि आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, जस्ट आप क्वालिफाई हैं, तो आपके लिए एक बेहतर अवसर है कि आप हमारी टीम के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम में 30 वर्ष तक का अनुभवी अध्यापक पढ़ाते हैं। उनके मार्गदर्शन में संस्थान संचालित हो रहा है, जिसमें बीएम भारद्वाज सर है, सुमन सर है। सुमन सर की बात करें तो पिछले 30 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में संस्थान चल रहा है कि किस तरीके से हमें कंटेंट तैयार करना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें जब ऐसे मार्गदर्शन में हो रही है, तो निश्चित तौर पे उसका फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले सुजय सर को बुलाता हूं कि वो पूरी भूमिका बताएं और बताएं कि किस तरीके से हिंदी की तैयारी करनी है। सर। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी टीचर्स अकादमी पर। तो साथियों, मैं लगातार यह बात कह रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 एक बहुत बड़ा अवसर है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो डर था कि स्टेट के पहले बीपीएससी न करा ले, लेकिन इस बार इतना अच्छा मौका बन गया कि स्टेट परीक्षा भी हुई, स्टेट का रिजल्ट अभी एक हफ्ते पहले आया है, यानी 2.5 लाख बच्चे स्टेट की परीक्षा पास कर बैठे हैं, 9 और 10 के लिए और 11 और 12 के लिए। यहाँ पर मैं अगर बात करूं, अगर आपको हिंदी से तैयारी करनी है, यहाँ 2 चीज जान लीजिए। जो अन्य राज्य वाले हैं, थोड़ा सा उनके लिए इस बार कठिन चुनौती रहेगी, क्योंकि पहली बार टीआरई 4 में डोमिसाइल लग गया है, यानी 85% जो है आपका, 85 जो परसेंट है आपको वहां के लिए है, बाकी 15% जो है वह अन्य राज्य वालों के लिए है। खासकर उत्तर प्रदेश वाले बच्चे वहां पर बहुत सिलेक्ट हुए 1, 2 और 3 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन चुनौती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए अभी से लगना होगा, क्योंकि लगातार आप इधर भी देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहता हूं। लगभग 30,000 पद जो है वो अभी सामने निकल के आए हैं। इसके बाद अभी जो और जिलों का रियाचन बाकी है, उसको मिला लेंगे तो लगभग 40-50 हजार के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हिंदी की बात करें कि आपको हिंदी की तैयारी करनी है, वहां पे हिंदी 3 प्रकार की भर्तियां आएंगी। सबसे पहले आएगा 6 से 8 आएगा, आपको 6 से 8 आएगा, 9 से 10 आएगा और 11 से 12 आएगा। 3 प्रकार की भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा अगर किसी में सीट आएगी तो वह 9, 10 और 11 से 12 में आएगी। 6 से 8 में इस बार थोड़ा सा कम आ सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे सीटेट अगर आप हैं, तो सीटेट अगर आप पास हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें स्टेट 1 आप, स्टेट 1 आप, स्टेट 2, ठीक है, आपका यही जो है आपका ये है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें आपका 80 प्रश्न आपका जो है 80 प्रश्न आपके हिंदी आएंगे, 40 प्रश्न आपके जीएस रहेंगे। बाकी क्वालिफाइंग आपको करना होता है। 30 प्रश्न आते हैं, वो एक क्वालिफाई के लिए आता है। 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 30 में जो है आपको 40 प्रश्न यानी लगभग इतना पाना पड़ता है। ये सब क्वालिफाई कर जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर कितना अलग है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी चीज ये है। और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका इसमें अगर मैं 6 से 8 की बात करूं, इसमें 3 से 4 पैराग्राफ आते हैं, 3 से 4 पैराग्राफ आते हैं। लगभग 5 प्रश्न पैराग्राफ के होते हैं, तो 25 प्रश्न तो आपके पैराग्राफ के हो गए। इसके अलावा इसमें व्याकरण आपका ज्यादा पूछता है, साहित्य का इनपुट कम होता है, व्याकरण आपका 6 से 8 में ज्यादा पूछता है। क्योंकि जो हमने पिछली बार रिजल्ट दिया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो बताया था, वो सारी चीजें आपको मिली थी। अब आते हैं यहाँ पर 9 से 10 में, तो 9 से 10 और 11 से 12 में साथियों साहित्य आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर साहित्य की भूमिका बढ़ जाती है, और आप अमूमन तैयारी करते हैं और भी परीक्षाओं की, तो वहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आपका, जिसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जितनी भी धाराएं हैं, फिर गद्य विधाएं हैं, इसके साथ साथ काव्य शास्त्र हो गया, ठीक, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में रखी गई हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे जो साथियों किताब चलती है, यानी 9 से 10, 11 से 12 जो किताब चलती है वहां पर, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सिलेबस रखा हुआ है। जैसे आप केवीएस, एनवीएस, एमआरएस में पढ़ते हैं ना कि पाठ का नाम होता है, वैसे यहाँ भी रखा जाता है। तो हम वहां की जो बुक चलती है, हमने पिछली बार वो भी आपको पढ़ाया था। बहुत सारे पाठ थे, जिसमें से कविताएं भी थी, कहानी भी था, नाटक भी था, वो हमने पूरा पढ़ाया था। लगभग 10 से 15 प्रश्न वो पूछे जाते हैं, ठीक। तो स्कूल मिलाकर के ऐसे ही 11 और 12 में है, एक ही पेपर है, इसके अलावा कोई पेपर होना नहीं है। और सबसे अच्छा है
बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है तो मार्च अप्रैल मई, यानी अभी से अगर लगेंगे तो 3 से 3.5 महीने का आपके पास समय है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो यह मैंने आपको बता दिया। 80 प्रश्न आपके विषय के रहेंगे, 80 प्रश्न आपके क्या रहेंगे, विषय के रहेंगे, और 40 प्रश्न आपके जीएस के रहेंगे। जीएस की पूरी टीम है। तो ये हिंदी की तैयारी है, तो आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको पीडीएफ देंगे, सारे कुछ दिया जाएगा। इससे आप जो 1 2 3 में जो हमने सिलेक्शन दिया है वो हमारा जो है प्रमाण है। तो अपनी बात इतना ही रखूंगा, बाकी हमारे पास टीचर को भी बताना है। बीएम सर को मैं चाहूंगा कि वो आए और मैथमेटिक्स में क्या उनकी योजना है और नया बैच वो कब से शुरू कर रहे हैं, और इस बार बीपीएससी टीयर 4 किस तरह से होगा उस पर भी जो अनुमान है सर का वो बताएं। बीएम सर। जय हिंद बच्चों। तो बड़े भाग्य से TRE 4 अब आ रहा है। भाग्य से मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो माहौल बना हुआ था कि चुनाव के पहले, बिहार चुनाव के पहले ये TRE 4 तुरंत फॉर्म आएगा और 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। उस दौरान सारे बच्चों की जो मांग थी कि नहीं पहले एस्टेट कराया जाए, एस्टेट 1 और एस्टेट 2, उसके बाद नहीं तो बहुत बच्चों को मौका मिलता है, नहीं फिर सीटें खाली चली जाती, जैसे TRE 3 में गई थी। TRE 3 तो बेमौसम बरसात की तरह हुआ था। TRE 3 की कोई योजना ही नहीं थी। उसके पहले था कि एस्टेट 1 एस्टेट 2 होगा, उसके बाद TRE 3 कराया जाएगा। लेकिन चुनावी माहौल में उस दौरान ऐसे सरकमस्टांसेस बने कि TRE 3 हो गया बिना एस्टेट हुए, और वही डर TRE 4 में लगा हुआ था, लेकिन उसमें नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी, एक तरह से बहुत अच्छी चीज हुई सर। 1 मिनट सर। तो TRE एस्टेट 1 एस्टेट 2 चलिए हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, और पिछली बार की तुलना में खास करके एस्टेट 2 में, एस्टेट 2 लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें बहुत कम बच्चों ने पास किया था। पिछली बार के इस बार की तुलना में लगभग आधे बच्चे, वो पेपर के पैटर्न पे भी चीजें निर्भर हुई थी, लेकिन इस बार अच्छा खासा लगभग जितने बच्चों ने दिया एस्टेट 2 52 पॉइंट समथिंग पास किए, और एस्टेट 1 तो 62 पॉइंट समथिंग पास किए। तो ठीक ठाक अच्छा खासा रिजल्ट रहा। तो उनके लिए एक नए बच्चों को भी TRE 4 मौका ये देगा। फिर चूंकि वैकेंसी बिहार तो इस मामले में खैर अपवाद है, ऐसे यूपी की दुर्दशा देखिए, 2022 का अभी तक नहीं हुआ है परीक्षा। LT का हुआ 2-3 महीने के अंदर हुआ, वो 7 साल बाद आया। GIC भी वही 3 साल 4 साल बाद आया। तो कम से कम बहुत दिनों बाद ही बिहार जागा, और जागा तो सरपट भागा, जागा ही नहीं सरपट भागा भी। तो सरपट भागने का मतलब क्या कि 1.5-2 साल के अंदर में TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, TRE 4 हुआ। अब इसमें सब TRE 4 होने जा रहा है, जल्दी वैकेंसी आएगी। मैथ्स में इसमें सीट की बात करें तो लगभग 4000 के आसपास सीट है। भर तो इसमें खैर सब सकते हैं, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया मतलब भारतीय हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा मौका तो है, लेकिन थोड़ा सा मौका कम है। 15 पॉइंट समथिंग % में अदर स्टेट वाले वो जनरल के तौर पे फाइट करेंगे, और बाकी जो है वो बिहार के डोमिसाइल उनको होना चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। तो भर सकते हैं। आप कहेंगे 60-65 सीट के लिए अदर स्टेट वाले क्यों भरे, तो अदर स्टेट कहीं भी जाते हैं थोड़ा कम ज्यादा, कहीं 10% है, कहीं 15% है, कहीं 30% है, ठीक है। तो जनरल में ही आपको फाइट करना पड़ता है, रिजर्वेशन का फायदा आपको वहां नहीं मिलता है। तो 84 पॉइंट समथिंग % वो रिजर्व कोटा है गर्ल्स के लिए, मतलब फीमेल के लिए, या और बैकवर्ड कास्ट के लिए, अदर का है, मतलब जो भी SC ST है, ठीक। तो सारे में वो 84 पॉइंट समथिंग % वही के लिए है आपका, और बाकी को 15 पॉइंट कुछ % में फाइट करनी होगी। लेकिन फिर भी ये कम मौका नहीं है, और भी एग्जाम है, और बड़ा मौका इसलिए मैं कह रहा हूं खास करके उनके लिए जो एक एग्जाम दे करके करना चाहेंगे, क्योंकि इसी में एक एग्जाम बचा हुआ है। KVS NVS में पहले प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। इसमें ना इंटरव्यू का कोई चक्कर है, ना मेंस का कोई चक्कर है। अगली बार हो सकता है, क्योंकि नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें समझ में आ रही कि जितने भी अब लगभग एग्जाम होंगे सब में प्री मेंस होगा। तो अगर इसके कभी बाद TRE 5 आया भी तो हो सकता है वहां भी प्री मेंस आपको लागू हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट जो है वो फिर सेंटर को कॉपी करते हैं। तो अगर KVS NVS में प्री मेंस हो गया है
तो इसमें भी प्री मेंस नेक्स्ट टाइम, इस बार तो नहीं लेकिन अगली बार होने की संभावना उसमें भी रहेगी। तो उसके लिए एक आखिरी मौका है कि कम मेहनत में, अब कम मेहनत मतलब प्री मेंस कई सारे एग्जाम कई फेज से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी कि बाकी एग्जाम से थोड़ा सा ये अलग होता है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है लेकिन यहाँ 5 ऑप्शंस है, और 5 ऑप्शन है तो मैथ्स वाले में तो खैर थोड़ी ज्यादा ही दिक्कत आ जाती है। कभी कभी हमें क्या होता है 2-2 ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ता है, तब जाकर के हम 2 ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपके लिए संकल्प बैच एक लाया हूं, TRE 1, TRE 2, TRE 3 में काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए और अभी तो लगता है कम से कम हजारों बच्चों तो मेरे पढ़ाए हुए जरूर वहां कर ही रहे हैं। अभी मैं चूंकि बिहार का रहने वाला भी हूं, कर्म भूमि भले प्रयागराज है, जन्मभूमि वहीं का है, तो अभी 10-15 दिन गया भी तो कई सारे बच्चे मिले भी, जब जानकारी हुई तो कई सारे बच्चे हुए भी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में या भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में या पटना डिस्ट्रिक्ट में, वही 3-4 डिस्ट्रिक्ट आना जाना होता है। तो वहां पे कई सारे बच्चों से मुलाकात भी हुई और वहां फिर कर रहे हैं। तो एक बार फिर और आगे भी वो अभी अच्छी बात यह है कि वो अभी भी लगे हुए हैं, कुछ यूपी के थे, कुछ एमपी के थे और मैक्सिमम तो खैर बिहार के ही थे। तो बोले कि नहीं पर एलटी भी दिए हैं, केवीएस एनवीएस भी दे रहे हैं। तो एक जॉब जब आपकी लग जाती है तो हमेशा तरक्की के चांसेस और आपके बढ़ जाते हैं, कि निश्चिंता तो आ ही जाती है। तो बिहार वालों के लिए तो मौका खैर ये बहुत बड़ा मौका होगा कि एक तो 20 साल बाद आई तो टीआरई 1.5-2 साल में 3 टीआरई हो गया, चौथा ये है तो बचे खुचे इसमें भी अब निकल जाइए। इसके बाद मौका TRE 5 बोला तो जा रहा है कि TRE 5 भी आएगा, लेकिन कब तक आएगा ये अभी उसकी पहले TRE 4 हो जाए तब तो TRE 5 की बात होगी। ऐसे सरकार ने तो कहा था यही कि हर साल मतलब कराएंगे, स्टेट भी कराएंगे और साथ ही साथ TRE की परीक्षा हर साल आएगी, लेकिन वो नियम स्टेट में ही पहले फेल हो गया था। तो सरकारी काम इसी तरह से चीजें चलती है। तो जो मौका मिले पहले डू और डाई वाला सिचुएशन होता है, ये नहीं कि अगली बार देखेंगे। अगर आपके पास मौका है और अभी अच्छा खासा मौका है क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं उसके बाद सोचेंगे हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। सीटें खाली पिछली बार भी चली गई थी और इस बार भी खाली चली जाएंगी अगर वही रहा तो। लेकिन अभी से जागे रहे तो ये प्रण कर लीजिए कि इस बार सीटें तो खाली नहीं जाने देना है। जनरल कोटा वाला तो खैर नहीं खाली जाता है, लेकिन रिजर्व कोटा वाला सीट अच्छा खासा खाली चला जाता है। केमिस्ट्री वगैरह में तो पता चला कि लास्ट टाइम TRE 3 में 10% सीट भरा ही, बच्चे ही नहीं मिले, सही कैंडिडेट भी नहीं मिले, आप मतलब नहीं मिल पाए, क्वालिफाई ही ना कर पाए। पता चला सब्जेक्ट में किए तो जीएस में नहीं किए, जीएस में किए उन दोनों में किए तो लैंग्वेज में चले गए। तो अभी मौका है, अभी 5-6 महीने में चाहे तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास रहा है TRE 1 TRE 2 तो तुरंत करा लिया था। अगर ये भी करा लेंगे तो फिर मौका हाथ से चला जाएगा। तो लग जाइए, 2026 में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है 2026 खत्म होते होते एक जॉब आपके पास रहेगा। बाकी अमरीश सर और डिटेल से बताएंगे। ये हमारे बड़े भाई सुमन सर आ रहे हैं। सुमन सर, नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों, बिहार इकलौता राज्य है जहां बायोलॉजी में पीजीटी बॉटनी और पीजीटी जूलॉजी की सीटें अलग अलग आती हैं। इससे बायोलॉजी के लिए इससे बेहतर अवसर और नहीं मिलता। बाकी जगह तो बायोलॉजी एक ही में है, लेकिन यहाँ अलग अलग आती है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पीजीटी जूलॉजी भी है और पीजीटी बॉटनी भी है। तो आप पढ़ते हैं सब जगह क्या बायोलॉजी, यहाँ आप पढ़ते हैं 2 चीजें आ जाती, पीजीटी जूलॉजी और पीजीटी बॉटनी। बाकी जगह आप पढ़ते हैं पीजीटी बायोलॉजी। तो आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, आप उत्तराखंड का दे रहे हैं, आप केवीएस एनवीएस EMRS दे रहे हैं, वहां पीजीटी बायोलॉजी होता है। यहाँ क्या होता है, पीजीटी जूलॉजी और पीजीटी बॉटनी होता है। अभी तक जो पीजीटी बॉटनी की जो सीटें पता चली हैं
वो 919 है। ये सीटें निश्चित रूप से और बढ़ जाएंगी। 919 सीटें अभी हैं, मतलब बॉटनी वालों की अभी से ही बल्ले बल्ले है। और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी बच्चा एस्टेट क्वालिफाई था वो सारे लोग नौकरी पा गए। अब जो लोग अब नया फिर से एस्टेट क्वालिफाई किए हैं, अगर वो बिहार में इंटरेस्टेड हैं तो वो नौकरी पा जाएंगे पीजीटी बॉटनी में और पीजीटी जूलॉजी में। पीजीटी बॉटनी वाला मैं देखता हूं और पीजीटी जूलॉजी का डॉक्टर सिन्हा सर चलाते हैं, तो दोनों बैच हमारे यहाँ चलता है, पीजीटी जूलॉजी या पीजीटी बॉटनी की। पीजीटी बॉटनी की सीटें मैंने बता दी, जो अभी तक सीटें पता, ये सीटें बढ़ेंगी। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं तो मानता हूं कि भाई नौकरी चाहे इलाहाबाद में करी, जैसे मैं आजमगढ़ का हूं, अगर मैं नौकरी इलाहाबाद में कर रहा हूं, चाहे मैं नौकरी मुंबई कर रहा हूं, मैं रोज आजमगढ़ तो जा नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना होता है कि पहले आप एक नौकरी ले लीजिए, फिर आप अपने को अपग्रेड करिए। तो अगर आप एक नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी लेना चाहते हैं तो बिहार आपका इंतजार कर रहा है। आप बिहार का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बिहार आपका इंतजार कर रहा है कि भैया आप आए हमारे यहाँ एक नौकरी लें। अगर आप स्टेट क्वालिफाई हैं बॉटनी में या जूलॉजी में, तो नौकरी आपका इंतजार कर रही है। वो डिपेंड करता है आप जाते कि नहीं जाते हैं। मेरी राय लेंगे, मेरी राय मानेंगे तो आपको जाना चाहिए और नौकरी लेना चाहिए, फिर आपका दूसरी जगह होता है तो अपग्रेड करिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं पीजीटी बॉटनी में, पीजीटी जूलॉजी में, तो हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है बीपीएससी 4.0 के लिए। बिल्कुल नया बैच है, बिल्कुल नया बैच है। और वो बैच का जो है नाम है संकल्प बैच। तो संकल्प बैच हम लेके आ रहे हैं, जिसमें नौकरी निश्चित रूप से आपको हम दे रहे हैं पीजीटी बॉटनी में। अब इसके बाद महेश सर आएंगे, वो केमिस्ट्री की बात करेंगे और साइंस की भी बात करेंगे। केमिस्ट्री और साइंस दोनों की बात कर लेंगे, दोनों को बताएंगे आपको। आइए महेश सर। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, देखिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर बिहार में मिल रहा है और इसका फायदा उठा लेना चाहिए। स्पेशली हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें खुशी की बात बच्चों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है जो नौकरी लेना चाह रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, हमारे लिए भी है। वजह क्या है? क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं बिहार में। चाहे टीआरई 1.0, 2.0 हुआ, 3.0 हुआ, 4.0 आने वाला है। हर एक समय सबसे ज़्यादा पीजीटी में जो सीटें थी वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में थी। 3.0 में आई थिंक 250-300 से ज़्यादा बच्चे दिए ही नहीं है, इससे ज़्यादा बच्चे दिए ही नहीं पेपर। केवल 250-300 लोग दे ही पाए थे केमिस्ट्री पेपर, उसमें जितने भी सेलेक्ट हो गए हों। वो सारी की सारी जो सीटें थी वो 4 में जुड़ने वाली है। लगभग अनुमान के लिए अगर हम बोले 3,492 सीटें। लास्ट टाइम 3.0 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे 90% से ज़्यादा बच्चे टीचर्स अकेडमी से ही सेलेक्ट हो गए, क्योंकि गिने चुने बच्चे थे वो सारे ही आराम से पढ़े और सेलेक्ट हो गए। 2.0 से भी कम मेरिट चली गई 3.0 में। ओनली 46-44 नंबर मेरिट गई हुई थी ओवरऑल, जो सबसे कम मेरिट में जिसको गिना जा रहा है। बाकी सब सब्जेक्ट्स की मेरिट बहुत हाई जाती है, तो बच्चे कम अवेलेबल हैं और सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अब सबसे खुशी की बात, काफ़ी अदर स्टेट के बच्चे, यहाँ तक कि बिहार के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उसके अलावा जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, यूपी के हो गए, झारखंड के हो गए, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जितने भी अदर स्टेट्स हैं, उनके लिए भी अब अच्छी बात यह है, जैसे अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी समस्या यह है कि सीटें कम है, तो जब 15% बढ़ता है तो और कम हो जाता है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं उसमें 3,492 लगभग 3,500 सीटें हैं। आप 3,500 के 15% निकालोगे तो भी इतने सीटें हैं जो किसी अदर सब्जेक्ट में कंप्लीट सीटें भी नहीं है। इतनी सीटें निकल के आ रही जो अदर स्टेट को भी मौका मिलने वाला है। तो मौका ऐसा नहीं है कि सबको मिल रहा है और सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है। दूसरी चीज, इस बार एस्टेट का जो रिजल्ट आया है उसमें काफी ऐसे बच्चे थे जो अदर स्टेट के भरे हुए थे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अब अगर ये कहना है कि कंपटीशन टफ है, देखिए नो डाउट बीपीएससी में कंपटीशन 4.0 में टफ उनके लिए होगा या होने वाला है जिनकी सीटें कम है। हमारे यहाँ भी कंपटीशन टफ होगा केमिस्ट्री का, लेकिन जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीटें हैं जो पिछली बार 2.0, 3.0 खाली चली जा रही हैं, बस ये है कि इस बार मेरिट जो हो सकती है, जो लास्ट टाइम 44-40 नंबर जा रही थी वो नहीं जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी, ये हो सकता है। बाकी इतनी ज्यादा सीटें हैं रसायन विज्ञान में, सारे बच्चे ज्वाइन करें, जुड़े और उसका फायदा उठाएं, क्योंकि एक सीट आप मान के चलिए फिक्स है बीपीएससी में।
अच्छी बात यह है कि अदर स्टेट को मौका दे रहा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि एस्टेट जो बच्चे अभी क्वालिफाई करके आए होंगे वो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। सिलेबस की बात करें तो ओवरऑल एनसीईआरटी पूरा रहता है 11th 12th की। इनऑर्गेनिक, फिजिकल ऑर्गेनिक में बांटा गया है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 3 तरीके के बैचेज आपके चल रहे हैं। एक बैच आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 पुराना बैच है, लगभग 1 साल इसको आप मान सकते हैं, जिसमें लगभग 90% कोर्स हो चुका है। सारे जितने क्लासेज हैं बाइलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में आपके पास है ना। और इसके अलावा हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। सारा रिकॉर्ड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। 90% क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। पुराना बैच लेना चाहे, फिर मिशन बीपीएससी बैच है, वो भी लगभग 60-70% कंप्लीट हो चुका है। उस बैच को भी आप ले सकते हो। सारी क्लासेज जो कंप्लीट हो जाती हैं वो रिकॉर्ड फॉर्म में ऐप पर, जब तक आप एग्जाम नहीं दे लोगे, रहती है। इसके अलावा जो बच्चा लाइव हर एक टॉपिक को लाइव हमारे साथ पढ़ना चाहता है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, उसके लिए भी न्यू बैच 2025-26 नाम से बनाया गया है। उस बैच को भी आप ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक तीनों ही पोर्शन हमारे द्वारा ही कराया जाएगा कंप्लीट। और ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी रहती है। एक्स्ट्रा जाते नहीं बीपीएससी में पढ़ाने के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी की जितनी भी चीजें हैं वो कवर कर ली जाती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज को एक्सप्लोर करना जरूरी होता है, तो मैं थोड़ा सा विचार करके वो बता देता हूँ। लिखता भले नहीं हो लेकिन बता देता हूँ क्लास में, तो थोड़ा ये होता है कि समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि न्यू बैच बना हुआ है। क्लासेज आपकी शुरू हो गई है। बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री में हमने 2 लेक्चर एक साथ, 2 टॉपिक चल रहे हैं। खत्म होते ही हम लोग नए टॉपिक फिजिकल की तरफ भी बढ़ जाएंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए, होता यह है कि अवसर बहुत गिने चुने कभी कदार मिल रहे होते हैं। उनका फायदा अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो कमरे में बैठ के अपने आप में बात को कोसेंगे कि मैं ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसका फायदा उठा लीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच। विवेक सर आ चुके हैं अंग्रेजी के लिए। Thank you for this. Hello my dear and champions. आपको एक गोल्डन चांस और बीपीएससी के लिए मिल गया है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन था। अब जो है आपको मार्च में ही बता रहे हैं कि वैकेंसी आएगी और अच्छी आएगी। अब इंग्लिश का आपको यहाँ से पढ़ाया गया था ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, जिसमें से अच्छे ज़्यादा लड़के जो अपीयर हुए हैं और पास भी हो गए हैं, अच्छे नंबर से भी पास हो गए हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अब जो है आपकी, जान लीजिए, मेंस के लिए कह सकते हो, दूसरा जो स्टेप आपको उठाना है इंग्लिश के लिए, वो अब बैच जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। और कुछ जो, अगर आप पुराना थोड़ा सा बैच लेना चाहते हैं तो पुराने में भी वो तो चल ही रहा है, चला भी था। तो ग्रामर देखिए, ग्रामर आपका पॉइंट जो होता है इंग्लिश के लिए, बता दूं, आप लोग परेशान जरा सा मत होइए, मैं ये बताता रहता हूं। देखिए 2 पॉइंट होते हैं आपके। क्या क्या? पहले बात, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखिए, इंग्लिश की अगर बात हम करें, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी लैंग्वेज है कि हर जगह पूछा जाएगा। अगर बीपीएससी की तैयारी करते हो तो वो राजस्थान में भी पूछा जाएगा और आपका मध्य प्रदेश में भी पूछा जाएगा। जहां भी देना चाहेंगे, पाकिस्तान जाएंगे वहां भी पूछा जाएगा। इंग्लिश का सिलेबस ही इंग्लिश है। तो अब इंग्लिश में 2 चीजें आपकी होती हैं। एक तो आप कहते हैं जो ग्रामर की बात होती है, ओके, और दूसरा स्टेप आपका होता है वोकैब। वोकैब इज नेसेसरी। वोकैब अगर आपको आता है, और वोकैब में देयर 6 पॉइंट, वोकैब में 6 पॉइंट होते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड एक्सप्रेशन, मिस स्पेलिंग, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। ये जो 6 पॉइंट हैं, यू हैव टू स्टडी। इफ नो ऑलरेडी दैट 6 पॉइंट वोकैब। आपने देखा होगा कि जितना भी आपको बिहार में पूछा गया था वोकैब से, मैंने आप लोगों को इडियम फ्रेज पूछा, वो इडियम फ्रेज जो आप लोगों को पढ़ाया था, टोटल आप सेम टू सेम आप जब मिला के देख सकते हैं कि मिला था। ओके, तो ये ध्यान रखिए। तो वोकैब में ये आपको पहले ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर में 3 चीजें जानना है, जो कि एक तो आपका टेंस जो टेंशन देता है, एक चीज ये हो गया। और दूसरा आपको वर्ब की बात है। वर्ब इज एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो। एंड आफ्टर दिस प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, ये 3 पॉइंट जिसको आ रहा है,
वो ग्रामर जान रहा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, दीज आर 6 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। ये 3 चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। टेंस आपको पता चल गया तो फिल द सेंटेंस है, इंप्रूवमेंट द सेंटेंस है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। इतनी चीज आप पढ़ लिए। अब आपको जो लिटरेचर की बात करते हैं, तो लिटरेचर हर जगह आपको लिटरेरी टर्म्स से जितने भी वोकैब होते हैं वो भी लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ना होता है। तो आपका जो विषय की बात कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से पढ़ें, तो इंग्लिश लिटरेचर जो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी किए हुए हैं, जैसी तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी की तैयारी कर रहे हैं जो आपका चयन बोर्ड का आता है, ये सब अगर तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर इसको और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आई थिंक। तो और केवल ग्रामर और वोकैब पॉइंट पढ़ के और ये लिटरेचर यहां से पढ़ के आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और आपको इस मंच से जो टीचर्स एकेडमी है, यहां आप आइए और स्टार्ट है और देखिए और तब लीजिए, डजंट मैटर, सिलेक्शन देगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश। और इंग्लिश में ये मैंने देखा है, बिहार का अनुभव ले लिया है कि जितना भी पढ़ाए, चाहे 2 हो, चाहे 3rd हो, चाहे 4th हो, ये सब में अनुभव लेके मैं बता रहा हूं कि ग्रामर पॉइंट अधिक से अधिक पूछा जाएगा। और ग्रामर पॉइंट से फिर मैं ये बताना चाहूंगा, वोकैब पॉइंट इज नेसेसरी पॉइंट, जिसमें 6 पॉइंट होता है, यही अक्सर पूछा जाता है। लिटरेचर से आप तो सफिशिएंट पढ़ चुके हैं, बिहार के लिए लिटरेचर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो भी अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है वो चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एसएसटी और इकोनॉमिक्स के लिए ब्रजेश सर को। बहुत विद्वत हैं और वो आपको बताएंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है बीपीएससी टियर 4 पीजीटी इकोनॉमिक्स और टीजीटी एसएसटी के लिए। सर थैंक यू सर। सभी लोगों का स्वागत है बीपीएससी टियर 4 टीचर्स एकेडमी पर। तो आप सभी लोग जैसा कि जान रहे हैं बीपीएससी टियर 4 आ चुका है, तो आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है और जुड़ना है टीचर्स एकेडमी के साथ। कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, हमारी टीम जो है एसएसटी के लिए, इकोनॉमिक्स पीजीटी 11-12 के लिए तो कोई 0 वैकेंसी है, जियोग्राफी में भी 0 वैकेंसी है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अच्छी खासी ठीक ठाक वैकेंसी है और ठीक ठाक पद हैं, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम एसएसटी की पूरी टीम है और पूरी तरह से तैयार करती है। और एसएसटी का एक दूसरा पार्ट है जो जीएस में भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो जीएस में भी हम लोग बेहतर काम करते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। और अभी जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में लगभग जीएस में पढ़ाया हुआ ही हम लोगों का पूछा गया है। जीएस के जितने क्वेश्चंस आए हैं लगभग 75 से 95% के बीच में हम ही लोगों का पढ़ाया हुआ सारे टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। तो ऐसे में आप जीएस के पोर्शन के लिए भी हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। एसएसटी के लिए बात करें तो 9th और 10th के लिए तो आप सोशल साइंस में से किन्हीं भी 2 विषय का चयन कर सकते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसके साथ एक और दूसरा विषय आपको चयन करना होगा जो आपका विषय ग्रेजुएशन में रहा होगा या जिस पर आपको कमांड होगा। तो वो चारों विषय के हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से लगभग नहीं कुछ तो 10 वर्षों तक का अनुभव, एक्सपीरियंस है हमारे सभी शिक्षकों के पास, जिन्होंने लगातार बीपीएससी 1, 2, 3 तीनों स्टेज में काफी बेहतर सिलेक्शन दिए हैं और टीचर्स एकेडमी से सबसे अधिक सिलेक्शन हुआ है। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, हर विषय में टीचर्स एकेडमी ने बहुत अधिक सिलेक्शन दिया है। तो सिलेक्शन के मामले में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है केवल उतना ही पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सकें।
अनावश्यक चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं और अनावश्यक चीजों को आपको भी उससे पढ़ने के लिए या उससे जुड़ने के लिए हम आप लोग को दूर करने का प्रयास करते हैं कि उससे आप बिल्कुल भी ना कनेक्ट हो। कनेक्ट किससे होना है, क्या करना है, कैसे करना है, तैयारी करना है, पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग A to Z सिखाते हैं। साथ ही साथ मेंस के एग्जाम्स के लिए भी हम लोग आंसर राइटिंग भी कराते हैं। हमारी टीचर्स एकेडमी की टीम जो है, आप लोग मेंस के लिए जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग लेखन शैली पर भी काम करते हैं आपके। आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारी टीम है, हमारी टीम के साथ साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं और उसका बेहतर तरीके से मूल्यांकन करते हैं, फिर निष्कर्ष निकाल करके आपको देते हैं कि आप उसमें और क्या बेहतर करिए, क्या सुधार करिए। तो ऐसे में सभी विषय के लिए एक बेहतर और अनुभवी शिक्षक यहाँ उपलब्ध हैं और हमारे एसएसटी में भी सारे शिक्षक काफी अच्छे हैं और आप लोग लगातार यूट्यूब पर टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर देख भी रहे होंगे, जुड़े भी होंगे आप में से बहुत सारे लोग। तो आप सभी विषय के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, सभी विषय के लिए, और इवन मैथ और साइंस और हिंदी सभी विषय के लिए भी। इकोनॉमिक्स में अगर आप 9th और 10th के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स हमारा विषय है, हम पढ़ाते हैं। और ऐसे में इकोनॉमिक्स कैसे आप कंप्लीट करेंगे? देखिए, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो जो पूछा जाता है वो अप्लाइड फॉर्म में थोड़ा सा पूछा जाने लगा है। अब क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन आते हैं बट उसका अप्लाइड फॉर्म आता है। तो अप्लाइड फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करें, इसको आप रट नहीं सकते हैं, इसको आप व्यवहार में देख सकते हैं। जैसे अभी LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था और इसके पहले जब बीपीएससी टीयर 3 हुआ था तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आप रट करके नहीं जा सकते हैं कि श्रमिक का मतलब श्रमिक ही लेबर है। अरे लेबर में, श्रमिक में और कौन कौन आता है, या आपको समझना होगा कि मार्केट में जो काम कर रहा है वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो श्रमिक है। जो सर्वर पर काम कर रहा है क्या वो श्रमिक है कि नहीं है? क्या जो मोची है वो काम कर रहा है वो श्रमिक है? या फिर इस तरह के आपके पोर्शंस जो बनते हैं अप्लाइड फॉर्म में, उसको आपको कोरिलेट करने आना चाहिए, सीखना होगा। जब तक आप कोरिलेट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप इकोनॉमिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे। और कोरिलेट करना हम आपको सिखाते हैं, कैसे आपको कोरिलेट करना है, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो मैथमेटिकल उसका रिप्रेजेंटेशन हो या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो। ये तीनों चीजों को आप बेहतर अपने तरीके से कर सकते हैं और इसको अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी भाषा में डेली की जो दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। सुबह से शाम तक जो भी गतिविधि करते हैं A to Z इकोनॉमिक्स के ही प्लेटफॉर्म पर करते हैं। कहीं ना कहीं उसका हमारे विषय से ही संबंध है। जो भी आप कर रहे होते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, उसी को हम लोग उपभोक्ता का दैनिक क्रियाकलाप कहते हैं, डेली एक्टिविटीज कहते हैं। जो डेली हमारी एक्टिविटीज है वही हम कर रहे हैं और वही हम मार्केट में भी करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आज जा रहे हैं, आप मार्केट में गए होंगे, खरीदे होंगे, सोचिए कि आप जो खरीदे होंगे वही आपकी डिमांड है। और जो एट प्राइस आपने दिया होगा, प्राइस दिया होगा, जिसको दिया होगा वो आपको क्या किया, सप्लाई किया। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। सरकार टैक्स लगा रही है, वो टैक्स किस प्रकार का टैक्स है। अभी लगातार जो टैक्स की बात हो रही, जीएसटी में सुधार की बात हो रही थी, तो ये जीएसटी किस प्रकार का कर है, आप स्वतः इसका मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनकम पर लग रहा है तो आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो कहीं कहीं आपके सभी व्यवहार में ही आते हैं। आपके घर में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा या किसी की सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से वो इनकम टैक्स दे रहा होगा। जो पैसा कट रहा है वो क्या है भाई, वो ही तो इनकम टैक्स है। तो आप रटिए मत, आप खुद देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने आप को देखिए, आप एकदम समझ जाएंगे बेहद आसान शब्दों में, और गारंटी के साथ आप परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आप लोग
हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, हमारे टीचर से जुड़ सकते हैं। हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर देखिए पूरी तरह से तैयारी चल रही है और हम लोग 10-10 मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, 10-10 मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, पिछले वर्षों के रिकॉर्डेड वीडियो भी दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उतना हम लोग देने जा रहे हैं आपको। तो आप क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, हमारी एकेडमी की सफलता है। तो आपको सफल कराना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में और क्लास में। तो थैंक यू सर, और इसके आगे बच्चों को बताएंगे आप। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए विजय सर ने बहुत ही सहजता से पूरी बात बता दी है। देखिए बीपीएससी टीयर 4 के लिए फुल लेंथ बैच आपके लिए आ चुका है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पूरा चैप्टर वाइज नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा और परीक्षा से पहले क्विक रिवीजन कराया जाएगा, मैराथन कराया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे। ये सब आपको कैसे मिलेगा? आप हमें केवल एक व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 9628959237 और ये सभी विषय उपलब्ध हैं। अभी आप लोग लगातार फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे थे, रोहित सर की बात कर रहे थे, तो रोहित सर के विषय में कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मैं उनसे पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। आप सब जानते हैं कि भारत भर में टॉप 10 अगर टीचर्स की लिस्ट जारी किया जाए फिजिकल एजुकेशन में तो उसमें रोहित सर का भी नाम आता है। तो निश्चित तौर पर उनसे पढ़े हुए बहुत सारे छात्र बिहार में चयनित हैं, टीयर 1 2 3 में एस्टेट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है और भारत भर के किसी भी राज्यों की बात करें तो हर जगह वो पढ़ा रहे हैं और वहां पर चयन भी दिलवा रहे हैं। तो सभी विषयों की कक्षाएं मिलेंगी आपको। अगर आप देखें तो सभी विषयों की कक्षाएं हैं, पूरा कोर्स है, विषयवार नोट्स है, 10 मॉडल पेपर है, लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर विषय एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन विषय की कक्षाएं आपके लिए यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो जीएस पेपर 1 की जो कक्षाएं हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी की कक्षाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, आर्ट की कक्षाएं मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स की कक्षाएं मिल जाएंगी, कंप्यूटर साइंस की कक्षाएं मिल जाएंगी, हिस्ट्री की कक्षाएं मिल जाएंगी, पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं मिल जाएंगी, कॉमर्स की कक्षाएं मिल जाएंगी, इंग्लिश की कक्षाएं मिल जाएंगी, जूलॉजी की कक्षाएं मिल जाएंगी, फिजिक्स कक्षाएं, साइंस कक्षाएं, बॉटनी कक्षाएं, हिंदी कक्षाएं, यानी सभी विषयों की कक्षाएं भी आपको मिल जाएंगी। और आपके लिए एक बेहतर अवसर है कि आप पहली बार में अगर चयन चाहते हैं, क्योंकि जैसे हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में जो टॉपर था, चाहे वो जूनियर लेवल का हो, चाहे वो टीजीटी लेवल का हो, टीचर्स एकेडमी से था। टीचर्स एकेडमी का ही एक विंग है जो कि बीपीएससी टीचर्स एकेडमी के नाम से है, जिसपे आप ये वीडियोस देख रहे हैं। तो साथियों आपके पास एक बेहतर अवसर है। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा चयन दिया, हिस्ट्री में हमने चयन दिया, इकोनॉमिक्स में चयन दिया, बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी में चयन दिया, तो सभी विषयों में सबसे अधिक चयन भी हमने दिया है। तो आपके लिए नया बैच शुरू किया गया है। आप हमारे बैच से कैसे जुड़ सकते हैं? केवल व्हाट्सएप करके, हमारा नंबर है 9628959237। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करते हैं जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। एक मिनट, क्या कह रहे थे?